हम जो दुखी होते हैं और दोष दूसरे को लगाते हैं, नहीं, वो हमारी माया है। और अच्छी बात और क्या लगी बताऊं नारायण साहब की, बड़े परफेक्ट टाइम में बंद कर दी है, एकदम टाइम टू टाइम। मैं एक बात पूछूं आप लोगों से, मेरी ओर ध्यान है सबका? नहीं है ध्यान? एक बार जय बोलो तो पता चले। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। अच्छा, पूरी शक्ति लगा के बोले, आधी शक्ति? आधी, हाँ। तो एक बार फिर से बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की। धन्यवाद, आप हमारा बहुत ख्याल करते हैं। हेलो, हाँ, कुछ तो है बुलंदी इसमें। एक छोटी सी बात सबको अपने आप से पूछना चाहिए। कौन सी बात? मैं कैसा जीवन चाहता हूं। ये बात समझ में आई? क्या कहा? मैं अपने आप से क्या पूछना है? मैं कैसा जीवन चाहता हूं। ये बात यदि नहीं समझ में आ रही हो तो मैं एक बार और बताऊं। आपको कैसा मकान चाहिए? अब तो समझ में आएगा ना। अच्छा, कैसी गाड़ी चाहिए? समझ में आ रहा है। कैसा मोबाइल चाहिए? कैसी जीवन साथी कैसा चाहिए? कपड़े कैसे चाहिए? अब समझ में आ रहा है ना? अब मैंने क्या कहा? कैसा जीवन चाहिए, कैसा जीवन चाहिए, मैं कैसा जीवन चाहता हूं। ये सारे प्रश्न जो मैंने किए हैं ना, उसका एक ही उत्तर है, एक ही उत्तर है। कौन सा उत्तर है? मन पसंद का। मकान कैसा चाहिए? गाड़ी कैसी चाहिए? मन पसंद की। मोबाइल कैसे चाहिए? मन पसंद की। और जीवन साथी? मन पसंद की। तो जीवन कैसे चाहिए? मन पसंद की। अर्थात एक ऐसा जीवन जिसको जीने में आनंद आ जाए। सही है ना? वही मन पसंद का है। एक ऐसा जीवन साथी जिनके साथ रह करके आनंद का अनुभव हो, और ऐसा जीवन साथी जिनके साथ रोज सुबह शाम लड़ाई हो। क्या वैसा चाहेंगे? एक ऐसा मकान जहां रहें, बरसात में पानी टपके, गर्मी में गर्म हो, ठंडी में ठंडी लगे? नहीं, मन पसंद का मकान चाहिए। सही है? मन पसंद का जीवन चाहिए। क्यों? क्यों चाहिए? क्यों मैं ये प्रश्न कर रहा हूं? फिर से याद करिए, क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जीवन ही है, हमारा अपना जीवन ही है, जिसमें हमें सुख मिलता है, दुख मिलता है, हानि होती है उसे महसूस करते हैं, लाभ होता है उसे महसूस करते हैं। शांति का अनुभव इसी जीवन में, अशांति का अनुभव इसी जीवन में, अपमान का अनुभव इसी जीवन में, सम्मान का अनुभव, बीमारी का अनुभव, स्वास्थ्य का अनुभव, सारा अनुभव कहां करते हैं? अपने जीवन में करते हैं, अपने जीवन में। अच्छा, तो क्यों करते हैं ऐसा? एक आदमी को देखते हैं, वो बड़ा आनंदित है, अपने परिवार के साथ बहुत मस्त रहता है, उनका व्यापार बट्टा भी बढ़िया है, सब कुछ, स्वास्थ्य भी सुंदर लगता है उनका है, समाज में भी उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है। और एक दूसरा आदमी है, अपमानित, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, सब कुछ। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? यदि सुख दुख की बारिश होती, जैसे अभी धूप खिली है, तो धूप खिली है तो कुछ लोगों के लिए धूप है, बाकी लोगों के लिए नहीं है, ऐसा तो नहीं है। धूप है तो सबके लिए है। अच्छा, अभी बारिश होने लग जाए तो किसके लिए होगी? सबके लिए। ठंडी पड़ रही है, ठंडी हो रही तो सबके लिए, गर्मी हो रही है सबके लिए। क्या ऐसा कोई सिस्टम है, ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे सबको सुख मिले, सबको दुख मिले? ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब है हम में से जितने लोग बैठे हैं, इनमें ही
कुछ लोग बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनको अपने जीवन पा करके, और कुछ लोगों को क्या बताएं कैसे जीवन मिल गया है, पछता रहे हैं। सही ना? कुछ लोग शादी करके पछता रहे हैं। अच्छा, पछता रहे होंगे, हो सकता है न पछताते हो, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग हैं, गुरुदेव जी कहा करते थे, अभी जिनको बैठे ना काफी ये बुजुर्ग सीनियर सिटीजन बैठे अधिकतम लोग, उनसे पूछो जिस दिन दुल्हा बने थे, याद करो उस दिन को, कैसा लगता है आज? तो क्या कहते हैं, अरे कहाँ कहाँ ठगा गए एक दिन दुल्हा बन करके। कुछ मिला? क्या पाए? बस जोते जा रहे हैं, जैसे बैल को बिल्कुल हल में नाद दिए और बस चला जा रहा है। ऐसे ही सारा काम उनके लिए, हर व्यवस्था उनके लिए, फिर बाल बच्चे परिवार जो भी आया सबके लिए एक ऐसा जीवन जो इस झंझट में न पड़ करके मस्त आनंद। सही है? हम लोग को कहते हैं साहब आप हमेशा घूमते ही रहते हैं, क्या बताएं? अच्छा क्या हो गया, आप भी चलिए। क्या बताएं साहब, जंजाल में फंसे हैं। सही है? मैं कहता हूं मैं तो आश्रम में रहता हूं, आनंद का अनुभव करता हूं, भ्रमण में रहता हूं, आनंद का अनुभव करता हूं, यहां बैठा हूं मस्त हूं, कमरे में अपने निवास पे होता हूं मस्त हूं, आप लोगों से मिलता हूं मस्त। नहीं मिला कोई बात नहीं, मत मिले, वर्षों ना मिलो, क्या दिक्कत लगता है उससे? है मस्ती आपके पास है कि नहीं है? दुख आपके पास है, शांति आपके पास है, अशांति आपके पास है। वह जीवन, ऐसा जीवन जिसमें दुख का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब है उसकी जो जीवन शैली है ना, उसका जो जीवन जीने का ढंग है ना, वही गड़बड़ है। जीवन में परिणाम कहीं अलग से नहीं आते हैं, जीवन में परिणाम जीवन के कर्मों से आते हैं, जीवन में परिणाम जीवन के क्रियाकलापों से आते हैं। कोई अलग से थोड़ी आता है वो कि कहीं अलग है, नहीं, आपके द्वारा शांति अशांति आपके ही द्वारा। इसका मतलब यह है, इसको समझे, इसका मतलब यह है जो आप अपने जीवन से भेजते हो, बड़े सरल ढंग से बता रहा हूं, जो आप अपने जीवन से बाहर भेजते हो वह आपके जीवन में लौटकर आता है। ये बिल्कुल देहाती ढंग से समझिए इस चीज को। इसको और दूसरे ढंग से स्पष्टीकरण करूं तो क्या होगा, जो आप खेत में बोते हैं, जो बीज आप खेत में बोते हैं, डालते हैं, उसी की फसल आप वापस काटते हैं। आप ये कहेंगे मैं तो गेहूं का बीज डाला था, ये तो मक्का पैदा हो गया। क्या ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ऐसे ही है, हम क्या कहते हैं, मैं तो सबके लिए अच्छा किया, किसी के साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, सबका भला चाहा, मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है, मुझे लोग, मेरा अपमान लोग क्यों कर रहे हैं? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि आप जो अपने जीवन से बाहर न भेजे हों वो आपके जीवन में आए। ऐसा प्रकृति का नियम नहीं है, ये आप जान लो। प्रकृति का नियम नहीं है ये। प्रकृति एक एक चीज का हिसाब रखती है। और एक ध्यान रखिए, मैं जो कह रहा हूं ना, इसका मैसेज को समझिए। मैं क्या कहना चाहता हूं, भेजने का मतलब जैसे कोई जा करके किसी को 50 रुपया या 500 रुपया 5000 रुपया दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, लेकिन देने के बाद कह रहा है कहां कहां दे दिया, नहीं देना था, बड़ी मतलब अफसोस कर रहा है। तो आप जो दे क्या रहे हैं, आपने बाहर से देखने पर तो दिया, लेकिन क्या आप भीतर से दिए? सोच समझिए, क्या आप भीतर से दिए? और बाहर के देने को दुनिया के लोग देखते हैं, और भीतर से जो है ना उसको परमात्मा देखता है। ये ध्यान दीजिए। वो कौन देख रहा है? आपके भीतर बैठा है, आपके भीतर बैठा है कोई, बस वहां से जो मैसेज जा रहा है ना, वहां से उसका रिजल्ट आता है, उसका रिजल्ट आता है।
कितनी सावधानी की जरूरत है जीवन के लिए। मैं वही कह रहा हूं, कैसा जीवन चाहिए, जैसा जीवन चाहिए वैसा जीवन आपको कोई दूसरा देने वाला नहीं है। आप हो सकता है आपको कोई परिचित हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, आपके परिवार का ही कोई सदस्य हो और आपको कोई चीज की जरूरत पड़े और आपने कहा भाई मुझे इसकी आवश्यकता है, अच्छा ठीक है मैं ला दूंगा और दे दिया, ठीक है, ऐसा हो सकता है और ऐसा करते भी हैं लोग। लेकिन आप ये चाहेंगे मुझे मनपसंद का जीवन दे दो, ये कोई नहीं देने वाला है, ये समझो। आप अपने घर वालों से मनपसंद का कपड़ा मांग सकते हैं, वो दे देंगे, मनपसंद की मोबाइल मांग सकते हैं, वो भी दे देंगे, हो सकता है गाड़ी भी दे दें और हो सकता है आपके लिए मकान बनवा के भी दे दें। लेकिन आप कहें मुझे एक सुंदर मन दे दो, वो नहीं दे सकता है। मुझे सुख शांति का गिफ्ट दे दो, वो नहीं दे सकता है। किसी को आप डरा करके धमका करके अपने लिए सम्मान या श्रद्धा नहीं पा सकते हैं, नहीं पा सकते हैं साहब। उसके लिए आपको खपना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने जीवन को इस कदर निर्मित करना पड़ेगा कि उस जीवन में वह आ जाए जो आप चाहते हैं। क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि हम सब जितने लोग बैठे हैं, या कहने चाहिए पूरे मनुष्यों में इतनी संभावना लेकर के, इतना हम शक्ति लेकर के आते हैं, इतनी शक्ति, इतनी व्यवस्था लेकर के हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं, क्या कि हम अपना मन पसंद का जीवन बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई कहे कि मैं तो अमुक जाति में जन्मा हूं, मैं गरीब घर में जन्मा हूं, अच्छा मैं तो पुरुष नहीं मैं तो स्त्री हूं, या पढ़ी लिखी नहीं हूं या कम पढ़ी हूं, डजंट मैटर। आप समझो इस चीज को, कहीं भी जन्मे हो, पढ़े लिखे हो कि न हो, ऊंचे पद में हो कि न हो, बड़ा ज्यादा धन बड़ा मकान न हो, कोई बात नहीं है। क्या है, आप सोच सकते हैं, आप बोल सकते हैं और आप कुछ कर सकते हैं, बस इतना ही पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त है। और आप कहें नहीं तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ पैर काम नहीं करता, अच्छा कोई बात नहीं है, अच्छा आपका मन काम करता है, सोचने का काम कर सकते हैं आप, बस हो गया, इतना ही बहुत है। आप यदि सोचने की गतिविधि जारी है सिस्टमेटिक ढंग से, अर्थात आपका मन विक्षिप्त नहीं है, पागल नहीं है, तो आप समझ लीजिए आप अपना हित कर सकते हैं, आप अपना कल्याण कर सकते हैं, आप अपना भला कर सकते हैं। और फिर जो मैं कहा वो क्या है, जैसा जीवन चाहते हो वैसा आप बना सकते हो। बस करना क्या होगा ये भी बताऊं कि कल बताऊं? थोड़ी सी बहुत थोड़े में बताता हूं इसको। करना क्या होगा उसके लिए, देखिए अब फिर से उदाहरण दूं, उदाहरण के माध्यम से ही बताऊंगा तो समझ में आएगा। आप मकान बनाना चाहते हैं, सही है, मकान बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं आप उसके पहले, मकान बनाने के पहले, अभी हमारे साथी क्या कर रहे थे, सपना मत देखो, 35 साल के सपना देखोगे नहीं पूरा होगा, और मैं क्या करूं, सपना देखो। उल्टा नहीं है उनका, उसका विरोध मैं नहीं कर रहा हूं, सपना देखो, लेकिन कैसा सपना, ध्यान रखो, सपना कैसा, सपना वह जिससे आपका जीवन खिल जाए, जिससे आपको अफसोस न हो, एक ऐसा जीवन जिसमें आप एक पूरी संतुष्टि भरा जीवन जीने लग जाएं, उसका सपना देखो। देखो मैं कैसे संतुष्टि भरा जीवन जीऊं, और इसको मैं और थोड़ा आगे तक कहना चाहूं तो क्या होगा, जब मेरे जीवन का अंत आए
जब मेरे जीवन का समापन हो, क्योंकि एक दिन तो आना है जीवन का समापन, एक दिन तो जीवन का। अच्छा, इसमें इनमें से कितने लोग हैं जो ये सोच के रखे कि हम कभी मरेंगे ही नहीं? जरा हाथ उठाएं। हम कभी मरने ही वाले नहीं हैं, सदा ऐसे ही रहेंगे, ऐसा कितने लोग मानते हैं? आप मानते हैं कभी नहीं मरेंगे, शरीर के सहित रहेंगे? क्या होगा? हम सब एक दिन यह शरीर छोड़ने वाले हैं, छूट जाने वाला है, मतलब जीवन का ये अंत होने वाला है। अच्छा, तो कैसा जीवन का समापन होना चाहिए? समापन के समय कैसा होना चाहिए? दुखी होकर के, अशांत होकर के, शिकायत करते हुए, अफसोस भरा पछतावे वाला जीवन का अंत समापन होना चाहिए, या फिर एकदम संतुष्टि भरा आनंद आ गया जीवन पा करके, बस जैसा जीवन चाहता था वही जीवन मैंने जिया, मैं संतुष्ट हूं, मैं जाने को तैयार हूं। सोचो जरा सी, दोनों में कितना अंतर है? मैं कह रहा हूं सपना देखो आनंद भरा जीवन, सपना देखो सुंदर स्वास्थ्य का, सपना देखो रिश्तों में एकदम मधुरता हो, प्रेम पूर्ण संबंध का सपना देखो, सही है? और बड़े मकान का भी सपना देखो, कोई बुरा नहीं है, अच्छी गाड़ी का भी सपना देखो, लेकिन उस सपने के अनुरूप एक्शन, एक्शन, केवल विचार नहीं, एक्शन भी चाहिए। कदम उठाओ, काबिलियत देखो, अपनी काबिलियत बढ़ाओ उसके लिए। हो सकता है आप बड़े मकान के मालिक न बन सके, हो सकता है आप बड़ी गाड़ी के मालिक न बन सके, लेकिन आप और हम अपने जीवन के मालिक बन सकते हैं, अपने सुंदर जीवन का मालिक बना, अपने सुंदर जीवन का निर्माण कर सकते हैं, मन चाहे जीवन का निर्माण कर सकते हैं। और मैंने क्या कहा, क्या करें उसके लिए, क्या करें? तो मैंने मकान को उदाहरण दिया था। मान लो आप अपने लिए मकान बनाना चाहेंगे, तो पहला काम क्या करते हैं? एक नक्शा बनाते हैं, बनाते हैं। आजकल का सिस्टम क्या है? एक नक्शा बनाते हैं, कितना बड़ा मकान चाहिए, हमारी जमीन कितनी है, मेरी आवश्यकता कितनी है, रिक्वायरमेंट क्या है मेरी, सही है ना? तो ये क्या देखते हैं 10-20 साल के बाद में मेरी आवश्यकता क्या रहेगी। जैसे अभी तो है, अभी शादी होगी, बच्चे आएंगे, माता है, पिता है, मेहमान आते हैं, सबका ध्यान, या साधु संत आते हैं, उनके रहने के लिए जगह, ये सारी चीज का आप एनालिसिस करते हैं और क्या करते हैं? इतना बड़ा चाहिए। आपके पास क्षमता भी है, आपके पास क्षमता भी है, आपके पास में पर्याप्त धन है। जब पर्याप्त धन है तो आप मनपसंद का मकान बनाना चाहेंगे, तो क्या करेंगे? नक्शा बनाएंगे। नक्शा, पहला काम क्या होगा? नक्शा। फिर उस नक्शा को लेकर के आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, किसी बिल्डर के पास जाएंगे, और उसके पास में बिल्डर से आप कहेंगे ये नक्शा है, इसके अनुसार मकान बना दो। बस अब क्या होगा? बस इस सावधानी को समझो, यहीं पर है महत्वपूर्ण चीज। क्या है वह? अब वो जो बिल्डर क्या करेगा? नक्शा को देख करके कहां गड्ढा खोदना है, कितनी दूरी में गड्ढा खोदना है, कितनी ऊंची होनी चाहिए वो, कितना मोटा होना, वो सब कुछ उसमें है, सब कुछ। और जो ईंट रखेगा, ईंट रखेगा, मसाला रखेगा, कुछ भी, वो क्या ध्यान रखेगा? इस ईंट को रखने जा रहा हूं, इस ईंट के रखने से कहीं खिड़की तो बंद नहीं हो रही है, नक्शा का विरोध तो नहीं हो रहा है, इस ईंट को रखने से कहीं दरवाजा तो नहीं बंद हो रहा है। क्या करेगा? दरवाजा की जगह ईंट नहीं रखेगा, खिड़की की जगह ईंट नहीं रखेगा, कोई भी मसाला नहीं रखेगा। क्या हुआ? खिड़की की जगह खाली, दरवाजे की जगह खाली, हर जगह वो ध्यान रखेगा। क्यों? पहले से तैयार है नक्शा। इसका मतलब है हमारा क्या है? ईंट रखना। हमारा क्या है? बस वही ध्यान रखना है। अर्थात आप जो बोलते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो करते हैं, ध्यान क्या रखना है? मैं यदि सुख शांति का जीवन चाहता हूं तो मेरे शब्द मेरी शांति के विरोधी तो नहीं है, मेरे विचार, मेरा चिंतन मेरे शांति के तो विरोधी नहीं है, मेरे कर्म मेरी शांति के विरोधी तो नहीं है। यदि वो शांति के विरोधी है, इसका मतलब है आपने नक्शा का ही विरोध किया है। इसका मतलब आप खिड़की बंद कर रहे हैं,
इसका मतलब दरवाजा बंद कर रहे हैं, उसको फिर से तोड़ना पड़ेगा यदि सही चाहते हैं तो। तोड़ने में खर्च लगेगा, बढ़िया नहीं रहेगा। क्या सावधानी? मैंने क्या कहा, यदि आपने ये तय किया है मुझे एक ऐसा जीवन चाहिए और उस जीवन के अनुसार काम करते हैं, तो ये मान करके चलिए कुछ दिन में जैसे मकान बन के तैयार हो जाता है और उस सपनों का घर, अच्छा उस मकान में रहने लगो तो कैसा लगेगा? उफ, सपनों का घर, मजा आ गया इसमें रह करके, सब कुछ बढ़िया, हवा प्रकाश जैसा चाहता था, कमरे खिड़की खोलो धूप आई, आनंद आ गया। सही है, सपने का घर। क्या मैं अपने जीवन के भी सपने देखे और उस जीवन के अनुसार, उस सपने के अनुसार जो मैंने देखा वैसा मैं जीवन बना रहा हूं? क्या मेरे विचार उसी के अनुरूप है? क्या मेरे शब्द उसके अनुरूप है? क्या मेरे एक्शन क्रिया मेरे उसके अनुरूप है? देख लीजिएगा, आप देखेंगे तो पता चलेगा। हम में से कई लोग बैठे हैं, मैं सही बताऊं, सपना ही नहीं है, नक्शा ही नहीं है। पहली बात तो जब नक्शा ही नहीं है तो फिर कहीं भी ईंट रखो, कहीं भी खंभा गाड़ो, कहीं भी कुछ करो, छत चाहे जितनी ऊंची हो, कुछ हो, कोई लेना देना नहीं है, फिर वो जीवन का आनंद नहीं आएगा। बहरहाल अब हम आगे चल के और छिनियां थोड़ी लोग ठीक करेंगे अगले दिनों में, यहीं पर विराम लेते हैं।